डरपोक मत बन, मार उसे। फ्लिन, मैंने सुना तुमने कर दिखाया 10 बार की जीत। एक फाइट करोगे? कायर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम चैंपियन के लायक हो? मैं जल्द ही बाहर निकल रहा हूं, मुझे इससे बाहर रखो। भाग यहां से। बकवास मत कर, भाड़ में जा। तुम अब पूरी ताकत पर हो। याद रखो, लापरवाही से कोई काम मत करना अगले 3 सालों तक। मिस्टर हॉब्स, अपनी ताकत का इस्तेमाल कभी मत करो दूसरों को धमकाने के लिए। अपने माता पिता का बदला लेना कैसा रहेगा? बस समय पर छोड़ दो। यह नामुमकिन है। उसके अच्छे व्यवहार के कारण फ्लिन को जल्द छोड़ दिया गया। बुरा नहीं। इवान, मुझे कोशिश करने दो। चल हट। रास्ते में मत आओ हमारी ताकत टेस्ट के लिए। सावधान, अगर हम गलती से तुम्हें मार दें तो रोना मत। मैं चार्लोट, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप सब अब घर जा सकते हैं। चार्लोट, इतनी जल्दी सबको क्यों भेज रही हो? मुझे बाद में कुछ निपटाना है। फ्लिन, इस जगह को साफ करो। मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरी ताकत हाल ही में कम हो गई है। बधाई हो नया रिकॉर्ड बनाने पर। फ्लिन, जल्दी से आ जाओ जब तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है। मैं सोच रहा हूं क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इवान, देखो। निन्यानबे 1999। हाँ, है? ये कैसे भी संभव है? चलो चलते हैं। शार्लॉट, यह शक्ति परीक्षक। बैठ जाओ, बात करते हैं। फ्लिन, तुम भी बैठो। इतने सालों तक साथ रहने के बाद मैं तुमसे सच कहूंगी, यह एक विदाई का खाना है। इसके बाद हम अलग हो जाएंगे। शार्लॉट, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम चाहती हो कि हम चले जाएं? शार्लोट, क्या क्लब में पैसों की कमी है? अगर ऐसा है, हम अपनी तनख्वाह छोड़ सकते हैं। भूल जाओ उस विदाई के खाने को। पहले खाओ, फिर बात करेंगे। अरे यार, शार्लॉट, बस अब हमें बता दो। हम जानने के लिए मर रहे हैं। हाँ शार्लोट, बस कह दो। हैंक निवोन में है। हम उसका अगला निशाना है। हैंक, वह जो पूरे देश में क्लबों को चुनौती दे रहा है। मुझे याद है, उसने एक बार कहा था कि वह चुनौती देगा देश के हर क्लब को। वह पहले ही 99 को हरा चुका है, बिना एक भी हार के। यह सही है। निवोन के नियमों के अनुसार अगर कोई ऐसा सफलतापूर्वक करता है, हमें भंग करना होता है, और हमारे पास नहीं है उससे लड़ने की क्षमता।
तो शार्लोट, हम डरे हुए नहीं हैं। मैं यकीन करने से इनकार करता हूँ कि वह हम सबको हरा सकता है। हाँ, हार मत मानो, अभी भी उम्मीद है। आखिरकार इवान और क्लब के मुख्य सदस्य हैं। हम कई प्रतियोगिताओं में रहे हैं और बहुत सारे मेडल जीते हैं। कोई रास्ता नहीं है कि हम उसे नहीं हरा सकते। बिल्कुल सही। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो, वह हमारे खिलाफ नहीं जीत पाएगा। तेरी उस कमबख्त मुस्कान का क्या मतलब है? क्या तुमने शार्लोट की बात नहीं सुनी? हैंक आ रहा है। तुम ऐसे वक्त पर कैसे हंस सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दिल नहीं? क्या तुम्हारे पास दिल भी है? मैं बस खा रहा हूँ। इसमें समस्या क्या है? हैंक हमारे पीछे आ रहा है। तुम अभी भी कैसे खा सकते हो? अच्छा, क्या तुम सच में चाहते हो कि क्लब भंग हो जाए? हाँ, तुम क्लब में कुछ समय से हो। एक बात है, चुप रहना, लेकिन घाव पर नमक मत छिड़को। बहुत हो गया तुम दोनों। शार्लोट, फ्लिन सही कह रहा है। चलो खाने का आनंद लें। उन्हें अनदेखा करो। जब हम खत्म कर लेंगे, हम अलग हो जाएंगे। तुम सबने सालों में बहुत मेहनत की है। मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें सेवरेंस पे मिले। कितना लूजर है। शार्लोट, मैं जाकर उसे देखता हूँ। कुछ हो तो मुझे बुलाना। चलो चलते हैं। अगर तुम अभी चाहते हो कुछ हुनर सीखना छोड़ने के बाद, लेगेसी क्लब चले जाओ। उनके मालिक का मुझ पर एहसान है। उसे दिखाना यह पत्र और वह तुम्हें ले लेगा। शार्लोट, आपकी सारी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे पता है। चलो खाओ। देख, मिस्टर हॉब्स, मुझे सिर्फ बॉक्सिंग आती है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे क्लब में शामिल होना चाहते हो? खाना भी शामिल है। शार्लोट, मैं मदद कर सकता हूँ। सब कहाँ चले गए? खा रहे हो? यह क्या है? विदाई का खाना? शार्लोट, है ना? मैं आज तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। लड़ोगी या बस हार मानोगी? मैंने तुमसे कहा था जाने को। तुम क्यों नहीं गए? जाऊं? आज कोई नहीं जाएगा। हारे हुए, रास्ते से हट जाओ। गंदगी मत बढ़ाओ। बकवास बंद करो। चलो लड़ाई शुरू करते हैं। हम तुमसे नहीं डरते। चलो इसे खत्म करते हैं। मुझे जल्दी है। हैंक, अहंकार के बाद पतन होता है। हमारा कोई मतभेद नहीं है। यह शत्रुता क्यों? शत्रुता? बिल्कुल नहीं। मैंने बस तुम्हारी असाधारण प्रतिभा के बारे में सुना और मुकाबला करना चाहता था। अगर तुम अच्छे से बात करोगे तो मैं इसे तुम्हारी हार मान लूंगा। लानत है तुझे। चुप रहो। शार्लोट, वह कमीना। मैंने कहा चुप रहो। हैंक, हम शायद सबसे मजबूत नहीं हैं, लेकिन निवोन मार्शल आर्ट सर्कल में हम जाने जाते हैं। मार्शल अलायंस ने लंबे समय से कहा है, हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। क्या तुम उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? ये लोग बस कुछ अनजान लोग हैं। तू कमीना, तू किसे अनजान कह रहा है? फ्रैंक, जाओ उसे दिखाओ कि अनजान लोग क्या होते हैं। कॉमन से खेलकर। बच्चे, आओ अपने अंत से मिलो। फ्लिन, तुम क्या कर रहे हो? डैडी, अरे मूर्ख,
तू हमारे बॉस को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? तू बहुत बेवकूफ है। मरना है तो मर, लेकिन हमें सफाई करवाना, कितनी हिम्मत है? वे थे, उन्होंने ही मेरे पिता को मारा। आजा, जैसे मैं तुझसे डरता हूँ। इवान वापस आ। शार्लोट, तुम उनसे क्यों डरती हो? इवान की ताकत बेजोड़ है, डरने की कोई बात नहीं। हाँ, यह तथाकथित हैंक बस दिखावा है। इवान को बचपन से आयरन पंच की ट्रेनिंग दी गई है। वह बड़ा आदमी उसकी स्पीड से मेल नहीं खा सकता। इवान जरूर जीतेगा। वे तुम्हारे सोच से ज्यादा मजबूत हैं। तुम क्या जानते हो? तुम तो बस सफाई वाले हो। किसने कहा तुम बोल सकते हो? बस अगर इवान हार गया तो तुम दोनों उसे बचाने दौड़ना, उसे चोट नहीं लगनी चाहिए, समझ गए? ठीक है, समझ गया। चलो। नहीं हो सकता, मैं पहले ही पूरी ताकत लगा चुका हूँ। इवान, तू कौन है मुझसे लड़ने को? उसकी 5 पसलियां टूटी हैं और एक टांग फ्रैक्चर है। उसे अब इलाज चाहिए। उसे मेरे हवाले करो। बस एक अभ्यास था। तुमने इतनी जोर से क्यों मारा? मुझे कठोर मत कहो, वह बहुत कमजोर था। मैं कहूंगा तुम कोई बेहतर नहीं हो। तू बकवास मत करो। अगर तू मुझे उसी हालत में पहुंचा सकता है तो करके दिखा, नहीं तो अपना मुंह बंद रख। पहले इवान को इलाज के लिए ले जाओ। मैं नहीं जा रहा, मैं अभी भी संभाल सकता हूँ। इसे खींचना बंद करो कायर की तरह। तुम सब एक साथ आओ मेरे ऊपर। बहुत हो गया। तो क्या? तू क्या करेगा? भाड़ में जा। चलो उसे घेर लें। हम फिर हार जाएंगे। हम फिर हारेंगे। चुप रहो। बेकार होना एक बात है, लेकिन अब तू हमारा मनोबल गिरा रहा है। मैं तो सच बोल रहा हूँ। तूने देखा है फ्रैंक क्या कर सकता है? क्या तुझे लगता है वे उसके सामने टिक पाएंगे? वे तुझ जैसे कायर से बेहतर हैं। कम से कम उनमें हिम्मत तो है। तू में है? तू कैसे? बहुत हो गया। फ्लिन, तुम लड़ते नहीं हो तो तुम एक लड़ाकू की हिम्मत नहीं समझ सकते, और लियाम और पैट्रिक कमजोर नहीं हैं, मिलकर वे शायद न हारें। देखा, फ्रैंक का कोई मौका नहीं है लियाम और पैट्रिक के साथ मिलकर के मुकाबले में। नहीं, जाने दो। पैट्रिक, लियाम, कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। देखो तुमने क्या किया। तुमने कोई रुकावट नहीं रखी और उन्हें बहुत मुश्किल से मारा। अब वे विदाई का खाना कैसे एंजॉय करेंगे? शार्लोट, फ्रैंक हमेशा से मजबूत रहा है, वह खुद को रोक नहीं सका। उम्मीद है कि यह ठीक है। धिक्कार है तुम पर। तुमने उसे बहुत गुस्सा दिला दिया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं यहाँ एक चैलेंज के लिए आया हूँ। एक और फाइटर लाओ या मैं इसे सरेंडर मानूंगा। खलेंग। शार्लोट, मैं अब भी लड़ सकता हूँ, मुझे करने दो। यह इतना दिल को छूने वाला है कि मैं रो सकता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? 3 साल मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। सपने देखते रहो। तुम कमीने, चलो हमें मारने की कोशिश करो, नहीं तो किसी दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सही कहा, हमें मार दो अगर हिम्मत है,
या हम सरेंडर नहीं करेंगे। तुम हारे हुए लोग मुझे हरा नहीं सकते, भले ही मैं तुम्हें पूरी दुनिया का समय दे दूं। मिस लवेल, मैं साफ साफ कह दूं, या तो तुम मेरी सेवा करो आप और मैं तुम्हें गुजर बसर करने दूंगा, या तुम्हारा क्लब निवॉन से गायब हो जाएगा। बकवास बंद करो, मैं तुमसे लड़ूंगी। ठीक उसी तरह की लापरवाह हिम्मत जो मुझे पसंद है। फ्रैंक, जाओ मिस लवेल को सबक सिखाओ। ठीक है। रुको। रुको। फ्लिन, तुम क्या कर रहे हो? पीछे हटो, अब मत उलझो। फ्लिन, तेरी हरकतों का समय नहीं है, यहाँ वापस आ। शार्लोट, हालांकि मैं सिर्फ सफाई वाला हूँ, फिर भी मैं इस क्लब का हिस्सा हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे संभाल सकता हूँ। तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं। फ्लिन, तुम। शार्लोट, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन तुम। फ्लिन, क्या यह काफी शर्मनाक नहीं है? तू सफाई वाला है जो लड़ नहीं सकता। तू मारा जाएगा। अभी इधर आ। क्या तुझे क्लब की बदनामी करनी है अपनी बात साबित करने के लिए? फ्लिन, मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, लेकिन लापरवाह मत बनो। तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं। अगर नहीं तो तुम उसका मुक्का लेने की कोशिश में मर जाओगी। चिंता मत करो शार्लोट, मैं नहीं मरूंगा। मुझे तुमसे मुकाबला करने दो, मैं तुझसे लड़ूंगा। बदमाश, तू तो बस एक सफाई वाला है और तू मुझसे लड़ना चाहता है। तुझे मरने का शौक है क्या? आजमा के देख, अगर मैं जीत गया तो। क्या अगर? सच में? तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है? क्या तू पागल हो गया है? फ्लिन, मुझे पता है तू अच्छा चाहता है, लेकिन तू उसके सामने कुछ नहीं है। एक तरफ हट जा, मैं उससे लड़ूंगी। शार्लोट, मैं जीत सकता हूँ। मैंने तुझसे कहा था एक तरफ हट जा। चलो वे मिस लोवेल, यह एक चुनौती मैच है। सहयोग करें, अपना ड्रामा कहीं और ले जाओ। बिल्कुल। एक क्यों न हार मान लो और हैंक की औरत बन जाओ। तुम्हारा क्लब बचा रहेगा और पता चलेगा कि वह कितना ताकतवर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चार्लोट का अपमान करने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। फ्लिन, तू बहुत नाशुक्रा बदमाश है। क्या चार्लोट ने इतने दिनों तक तुझे अच्छा नहीं रखा? क्या तुझे पता भी है कि तू उसकी रक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि तू हमें हंसी का पात्र बना रहा है? सब चुप हो जाओ। फ्लिन, हीरो मत बन। तू अब भी पीछे हट सकता है। चार्लोट, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। अगर तू नहीं लड़ेगी तो यह जगह बंद कर दे, लेकिन अगर तू आखिरी हताश कदम उठाना चाहती है तो समय बर्बाद मत कर। चार्लोट, चार्लोट, मेरा भरोसा कर, मैं संभाल लूंगा। चलो। बहुत तेज, वह अभी तो रुक रहा था। अरे नहीं, फ्लिन तो बर्बाद है। तू पंख क्या बस बचना ही जानता है? हिम्मत है तो मुझसे सीधा लड़। चल कर, मुझे मार। फ्लिन, हट जाओ। क्या तुम मरना चाहते हो? यह गड़बड़ है। क्या वह वाकई सोचता है कि कुछ मुक्कों से बचने का मतलब है वह फ्रैंक को हरा सकता है? क्या? उसमें इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता था कि फ्लिन इतना मजबूत है। फ्रैंक का वजन कम से कम 400 पाउंड है, लेकिन फ्लिन ने उसे आसानी से हरा दिया। उसकी ताकत मेरे बराबर है। शायद मशीन टूटी नहीं थी। इवान, देखो। नो 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 नो, कैसे? यह कैसे संभव है? उसने सच में वह स्कोर हासिल किया है। छोकरा, अगर तू फ्रैंक को हरा सकता है तो तू कोई साधारण लड़ाका नहीं है।
लेकिन मैंने तेरे बारे में पहले कभी नहीं सुना। मुझे बता, तू वास्तव में कौन है? मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, जिक्र करने लायक नहीं। एक आम आदमी? एक आम आदमी फ्रैंक को नहीं हरा सकता। बहुत ज्यादा विनम्र होना दिखावा करने का एक और तरीका है। मैंने बस कुछ बुनियादी चालें लगाईं जो शार्लेट ने सिखाईं। अगर तुम्हें लगता है कि यह दिखावा है, तो तुम बहुत छोटे दिमाग के हो। तुम तो शार्लेट ने उसे सिखाया? यह बात समझ आती है। उसकी किस्मत अच्छी थी। मैंने उसे सिखाया? मैंने उसे कभी कुछ नहीं सिखाया। तुम्हारा आदमी हार गया, तो क्या इसका मतलब तुम असफल हो गए? हाँ, तुम असफल हुए। अब अपने आदमियों को लेकर बाहर निकलो। पता चला कि तुम्हारे पास बस इतना ही है। कितनी निराशा है। हमारे सफाई वाले ने तुम्हें हरा दिया, फिर भी तुमने हमें चुनौती देने की हिम्मत की। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम सब ठीक है छोकरा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चलो चलते हैं। जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम आ सकते हो और हमें चुनौती दे सकते हो, फिर जब चाहो जा सकते हो, या तुम डर गए हो? तुमने अभी क्या कहा? फ्लिन, बहुत हो गया। बस अपना मुंह बंद कर। अगर हारते हो तो मान लो, वरना लड़ते रहो। फ्लिन, चुप हो जा। शार्लेट, मैं पहले ही जा रहा था, लेकिन उसने मुझसे लड़ने पर जोर दिया। तो चलो उसके तरीके से करते हैं। उसे तोड़ने के बाद तुम अगले हो। फ्लिन, तुम बहक रहे हो। एक बार किस्मत से जीत गए और अब सोचते हो कि तुम अजय हो। अजय? फ्रैंक शायद मजबूत है, लेकिन वह हैंक के टॉप ट्रेनीज में सबसे कमजोर है। फिर भी हम में से कोई उसे नहीं हरा पाया। हैंक की तो बात ही छोड़ो। शार्लेट, कुछ बोलो। चैंप क्लब में हम खड़े खड़े मरना पसंद करेंगे, जीने के लिए रेंगने से, भले ही हम सब गिर जाएं। हम पीछे नहीं हटेंगे। फ्लिन, तुम्हारी जीतने की संभावना क्या है? शार्लेट, क्या? 1%? वह नहीं चलेगा। मैं हैंक से लड़ूंगी। मैं तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूंगी। शार्लोट, मेरा मतलब 100% था। क्या? पंख, तुझे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला? फ्लिन, क्या तुमने खुद को सुना? वह हैंक है। उसने 99 क्लबों के टॉप फाइटर्स को हराया है। तुम बस कोई अनजान आदमी हो जिसने शार्लोट से कुछ चालें सीखी हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे डींग मार सकते हो? इवान, चुप हो जाओ। शार्लोट, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम नहीं देख सकते? वह क्लब को नीचे ले जा रहा है। हाँ शार्लोट, तुम उसका समर्थन क्यों कर रही हो? कृपया अब इसे खत्म करो। अब इसे खत्म करने में बहुत देर हो चुकी है। हैंक एक अविश्वसनीय फाइटर है। पंख, तू बर्बाद है। अच्छा, मुझे कैसे पता नहीं चला? तू मरा हुआ आदमी है। हैंक के घूंसे परफेक्ट और रोकने योग्य नहीं है। फ्लिन जरूर हारेगा। पैट्रिक, इवान, जो भी हो, शार्लोट की रक्षा करो। नहीं तो भले ही क्लब खुला रहे, हम बॉक्सिंग सर्कल में मजाक बन जाएंगे। चिंता मत करो, भले ही मैं मर जाऊं, मैं शार्लोट को चोट नहीं लगने दूंगा। जाओ फ्लिन। क्या तुझे सिर्फ बचना आता है? मौका आ गया। ये कैसे हो सकता है? तुम असल में कौन हो? मेरा नाम है फ्लिन पियर्सन। ठीक है, मेरी बात याद रखना। मैं आज हार गया, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें अपने पैरों पर झुकाऊंगा। चलो चलते हैं। क्या हम जीत गए? हाँ, हम जीत गए। हम जीत गए। फ्लिन, थैंक यू। अगर तुम सामने नहीं आते तो हमारा क्लब खत्म हो जाता। चार्लोट, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। मैं भी क्लब का हिस्सा हूँ।
मैं सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि मैंने उनकी कमजोरी पकड़ ली। और जो कुछ चालें मैंने इस्तेमाल की वो सब मैंने आपसे सीखी थी। अगर किसी को धन्यवाद मिलना चाहिए तो वो आप हैं। तुमने अच्छा किया। ठीक है, बस अब और शिष्टाचार नहीं। एक ड्रिंक लो। फ्लिन, चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना ही होगा। चार्लोट, यह किस लिए है? अगर तुम मुझे अपनी बॉस मानते हो तो पैसे ले लो। मैं इवान और बाकियों को ठीक होने में समय चाहिए। मैं क्लब को कुछ दिन बंद करने की सोच रही हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर कहीं घूम आओ और आराम करो। कोई बात नहीं। बस चले जाओ। तुम 3 साल से मेरे साथ हो और कभी सही से छुट्टी नहीं ली। इस मौके पर आराम कर लो। ठीक है। मजे करो। हैरिसन, मिलते हैं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फ्लिन, फ्लिन है ना? आप कौन हैं? मैंने देखा आपने अभी कैसे लड़ा। फ्लिन, आपको अंडरग्राउंड मैच लड़ना चाहिए। आप यहां से कहीं ज्यादा कमाएंगे। दिलचस्पी नहीं है। $10 लाख। अगर आप उसे हरा देंगे तो आपको $10 लाख मिलेंगे। $10 लाख। तुम शामिल हो? पता है क्या, तेरे हुनर से तुम इससे बहुत पैसा कमा सकते हो। क्लब में तुम हर महीने कितना कमाते हो? बस एक अंडरग्राउंड मैच तुम्हें कमा सकता है। वह कहाँ है? बताओ, वह कहाँ है? वह डेविड वोल्फ है, अंडरग्राउंड क्लब का मालिक। और मैंने सुना है उसके पीछे एक बड़ा बॉस है। बात यह है, जो भी डेविड वोल्फ को हराएगा उसे $10 लाख मिलेंगे। यह $10 लाख है, असली नकद। बहुत बड़ी रकम है। क्या तुम्हें लालच आ रहा है? अगर मैं उसे हरा दूं, तो क्या मैं उसके पीछे वाले बॉस से मिलूंगा? डैड, अगर मैं उसे हरा दूं, क्या मैं उस आदमी से मिलूंगा जिसने मेरे डैड को मारा? डैड, बेवकूफ हरामी, हमारे बॉस को चुनौती देने की हिम्मत। वह खुद मारा गया और हमें उसकी लाश संभालने के लिए छोड़ दिया। क्या बकवास है। वह कहाँ है? वह कहाँ है? कौन? चलो, मुझे उस अंडरग्राउंड क्लब में ले चलो। ठीक है, मैं यह तुम्हारे लिए ले जाता हूँ। ठीक है, चलो। डेविड, पापा, वह है? भाई फ्लिन। डेविड कमाल है। उसने उस आदमी को उड़ा दिया। अगर मैं उस पर दाम लगाऊं तो क्या जीतूंगा? बिल्कुल, मैंने $2 लाख लगाए और पहले ही 2 गुना कर दिया। मुझे बड़ी जीत का पीछा नहीं करना चाहिए था। किसे पता था कि वह आदमी बकवास है। मैं सब कुछ हार गया। हाँ, लूजर, मेरे पैसे वापस दो। अरे वह डेविड वोल्फ है। डेविड वोल्फ, डेविड वोल्फ। डेविड वोल्फ, तुम क्या कर रहे हो? चलो लड़ते हैं। बच्चे, तू कौन है बे? तू ऐसे ही मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। क्या तुझे नियम पता नहीं? तू अपने आप को क्या समझता है? तुझे नियम नहीं पता और तू बॉक्सिंग करने आया है? क्या तुझे लगता है मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ? ये कौन है? इसकी हिम्मत है मुसीबत खड़ी करने की। भाग जा। क्या तुझे मरने की इच्छा है? बिल्कुल।
इसे यहाँ कौन लाया? तुझे इस जगह के नियम भी नहीं पता। तुझे लगता है यहाँ के फाइटर सिर्फ शो के लिए है? गार्ड कहाँ है? इस बेवकूफ को यहाँ से निकालो। इसे मेरा कारोबार खराब मत करने दो। बच्चे, अगर तू मेरे साथ बॉक्सिंग करना चाहता है तो दांव लगाना होगा। मैं मुफ्त में नहीं लड़ता। क्या ये काफी है? मेरी लड़ाइयां लाखों की होती हैं और तू जेब खर्च लेकर आया है। क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है? बच्चे, अपना जेब खर्च ले और अपना दिमाग जांच करवा ले। तू यहां का नहीं है। ये बेवकूफ सिर्फ $10,000 दाम लगाने की हिम्मत करता है। क्या तू पागल हो गया है? बिल्कुल। गरीब बेवकूफ यहाँ के नहीं होते। भाग जा। फ्लिन, क्या तू सच में ये लड़ाई जीत सकता है? अगर हाँ, मैं कवर करूंगा। तेरी शर्त? हाँ। मैं कवर करूंगा। इसकी शर्त? मैं कवर करूंगा। उसकी बाजी? बच्चे, जब तुम इतने बेसब्र हो मुझे पैसे देने के लिए, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कार्ड लाओ मेरे पास। तुम क्यों जा रहे हो? हमने लड़ना शुरू भी नहीं किया। तुम में वो बात नहीं जो मेरे सामने आ सके। क्या ऐसे चलाते हो तुम? तुमने मेरे पैसे ले लिए, लेकिन तुम लड़ने से मना कर रहे हो। यह स्कैम है। मोटू, तुम्हें नियम नहीं पता? अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो पहले मेरे जूनियर्स को हराना होगा। तुम नियम ना जानते हुए मेरी बदनामी कर रहे हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा और कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे बच्चे, यहाँ ऐसे चलता है। अगर तुम डेविड से लड़ना चाहते हो तो पहले उसके जूनियर्स से निपटना होगा, वरना तुम्हें डेविड के सामने आने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम्हें नियम नहीं पता और तुम लड़ने आए हो। जब तक मौका है निकल जाओ, वरना अगर मारे गए तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल सही। निकल जाओ अब, बेवकूफों। निकल जाओ। निकल जाओ। सैमुअल, चले जाओ। लेकिन कौन पहले आना चाहता है? क्या तुम पागल हो? वे तुम्हें चक्कर में डाल रहे हैं तुम्हें थकाने के लिए। जब तुम थक जाओगे वे तुम्हें खत्म कर देंगे। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन मुझ पर भरोसा करो। फ्लिन, गुड लक। अपने आदमियों को बाहर लाओ। बच्चे, मैं तुझे तेरी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, लेकिन यह एक भूमिगत बॉक्सिंग क्लब है। लड़ने के लिए तुझे डेथ पैक्ट साइन करना होगा। क्या बात है, डर गया है? अगर डर लगता है तो भाग जा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर मरने से डरते हो, तुम मजाक कर रहे हो। मुझे लगा तुम कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन जैसे ही डेथ पैक्ट की बात आती है तुम ढीले पड़ जाते हो। कितना कायर है। भाग जा। उन्होंने शुरू किया था। तुम उन्हें क्यों नहीं बुलाते? उनसे बहस मत करो। लेकिन वे बहुत आगे बढ़ गए हैं। लड़ाई बातों से नहीं जीती जाती। एक साथ अपने सारे आदमी भेज दो, इससे बहुत समय बचेगा। बच्चे, तेरा अहंकार, तेरा पतन होगा। दोस्तों, पकड़ो इसे। मैंने इन जूनियर्स को खुद ट्रेन किया है। तुम अब भी जा सकते हो। शुरू करने से पहले तुम जा सकते हो, लेकिन पैसा यही रहेगा। डेविड, इसे मार डालो और बाहर फेंक दो। मुझे ऐसे अहंकारी बेवकूफों को देखना पसंद है, पिटते और बच्चों की तरह रोते हुए। मैं $10 लाख की शर्त लगाता हूँ। वह तीसरे जूनियर तक भी नहीं पहुँच पाएगा इसके पिटने से पहले ही। मैं $20 लाख की शर्त लगाता हूँ, वह दूसरे तक भी नहीं पहुँचेगा। इस हारे हुए भाड़ में जाओ। अरे फ्लिन, उन्हें एक एक करके लो। उन्हें कम मत आंको। इन लोगों के हाथों पर खून है। लाइट। सच में? और भी कारण है उन्हें नीचे गिराने का। तुम काफी अहंकारी हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे किया जाता है।
खड़े मत रहो, एक साथ आओ मेरे ऊपर। मार डालो इसे। उसे मार डालो। मजबूत लेकिन इतना तेज नहीं, तेज लेकिन ताकत कम है। बढ़िया, अब ये है असली फ्लिन की ताकत। तुम बेवकूफ हो, देखा तुम लोगों ने, यही है फ्लिन असल में क्या कर सकता है। उसने हद पार कर दी, तैयार हो जाओ। तुम लोग धोखा दे रहे हो। ये धोखा कैसे है? वह एक साथ सबसे लड़ना चाहता था। अब किसी को दोष मत दो। बिल्कुल, उनकी ताकत संयुक्त हमलों में है। उन्हें अलग कर दो तो शायद बच जाए, लेकिन यह घमंडी आदमी एक साथ कई लोगों से लड़ना चाहता है। यह पक्का हारेगा। लगता है आज मैं खूब पैसा कमाऊंगा। उसे मार डालो, उसे अभी मार डालो। अरे उसे मार डालो। क्या यह नामुमकिन है? अब तुम्हारी बारी है। दिलचस्प, मैंने नहीं देखा इतने कुशल किसी को बरसों में। बच्चे, तुम मेरे मुकाबले के काबिल हो। डेविड आखिरकार आ रहा है। वह घमंडी हो सकता है, लेकिन उसके पास रिकॉर्ड है जो उसे साबित करता है। उसने अकेले 10 लड़ाकों का सामना किया, उसने 7 को घायल किया और 3 को मार डाला। यह कहना उचित है, उसका रिकॉर्ड बेमिसाल है। लेकिन यह आदमी पीछे नहीं हट रहा। वह अपनी जान डेविड के खिलाफ दांव पर लगा रहा है। यह व्यावहारिक रूप से आत्महत्या है। वह आखिर जवान है। वह इतिहास रचना चाहता है। बहुत बुरा। वह डेविड का एक और शिकार बनकर रहेगा। अरे थोड़ा ब्रेक लेकर रिकवर करने के बारे में क्या ख्याल है? कोई जरूरत नहीं। बच्चे, जब तक कर सकता है आराम कर ले, वरना दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तुम में वह बात नहीं है। कई साल पहले किसी बूढ़े मूर्ख ने भी यही कहा था। अंदाजा लगाओ, मैंने उसे उसके बेटे के सामने मार डाला। अब बताओ, क्या वह मेरे बराबर हो सकता था? अपनी कब्र में भी। तुम मौत का सौदा कर रहे हो। मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे। मुझे पता था वह डेविड के सामने कुछ नहीं है। देखो, वह तो वापस लड़ भी नहीं सका। यही तो वो हाथापाई है जिसके लिए मैं जीता हूँ। कमाल है। आप करार। बच्चे, वापस हमला कर। अगर नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। फ्लिन, पीछे मत हट। मैंने तुझ पर सारा पैसा लगाया है। बच्चे, तू भी कुछ खास नहीं है। तू बिल्कुल उस हारे हुए जैसा है जो 10 साल पहले था। तुझे मरने का शौक है। तू सही कह रहा है, मुझे मरने का शौक है। हाँ, मेरे सामने मार मुझे। कितना बेकार है। फिर से अब मेरी बारी है। बहुत बढ़िया। तुमने देखा, वह मेरा दोस्त है। वह डेविड वोल्फ से ज्यादा ताकतवर है। कमाल है। लानत है डेविड वोल्फ। उठ अपनी गांड। मैंने अपनी पूरी किस्मत तुम पर दांव लगा दी है। अब उठो। बेकार। उठो और उसे मार डालो। कितने बेवकूफ हैं। मुझे पता था वह जीत सकता है। पे आउट 37 से 1 है। मैं बड़ा पैसा निकाल रहा हूँ।
मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जा रहा हूं तुम्हें मारने के लिए। मिस्टर बेल, मैंने उसकी पृष्ठभूमि देखी है। दिलचस्प है। वह हैंक और डेविड को इस हद तक धकेल पाया है। उसमें पोटेंशियल है। जैक, जाओ उससे मुकाबला करो। जरूर। तू बेकार है, मुझसे मत बच। जब मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा उसी तरह तुझे मारूंगा जैसे सालों पहले उस बूढ़े मूर्ख को मारा था। आ मुझ पर, मुझे मार डाल। लूजर, मुझे मार। वह जीत गया, वह जीत गया। मुझे पता था वह कर लेगा। वह जीत गया। कौन? तू वास्तव में कौन है? तूने क्यों 12 साल पहले माइक पियर्सन को मारा? माइक पियर्सन? तू उसका बेटा है। बात समझ आ गई। तब वह लगभग मर गया था। हमारी लड़ाई के दौरान उसने दया की भीख मांगी थी, लेकिन मैंने नहीं रोका। मैं लगा रहा जब तक वह मर नहीं गया। लड़के, तूने कभी किसी को नहीं मारा है ना? ले, मुझे मार। तू भी मेरी तरह हो जाएगा। मुझे मार और अपने पिता का बदला ले। अरे, तू उसे नहीं मार सकता। यार, तुम नहीं कर सकते। उसे छू। तुम लोगों को क्या हो गया? तुम मदद के लिए कैसे बुला सकते हो? यह नियम तोड़ना है। तुम कौन हो? तुम में ताकत नहीं है या बल। तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो। बेशक, अगर तुम हमारे साथ शामिल होने को तैयार हो, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं मेरा नाम जानने का। धत। तो तुम उसकी रक्षा करने पर अड़े हुए हो? तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तुम्हें लगता है तुम उसे मुझसे ले जा सकते हो? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जैक भी आ गया। लगता है आज इस बच्चे की खैर नहीं। कौन? यह जैक कौन है? जैक, जिसे टॉवर कहते हैं, सबसे अच्छे फाइटर्स में से एक है अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में। तुम्हें लगता है डेविड कड़क है? वह सहन नहीं कर सकता जैक का एक भी मुक्का। सच में? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? जैक बड़ा आदमी है। अगर डेविड आज खतरे में नहीं होता, वह यहाँ कभी नहीं आता। यह बच्चा अब भी इतना अकड़ू है जैक के यहाँ होने पर भी। अगर तुम मुझसे पूछो, वह बर्बाद है। तुम उसे नहीं बचा सकते। मैं न सिर्फ उसे बचाऊंगा, बल्कि तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। न सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा, बल्कि तुम्हें खत्म भी कर दूंगा। धत, खत्म हो गया। मेरे पैसे गए। तुम्हारी यह टोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम में हिम्मत है। मेरे लिए काम कर, बच्चे। मेरा बॉस तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम उसके लिए काम करने को तैयार हो, अब से चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसकी सुरक्षा मिलेगी। उसकी सुरक्षा? हे भगवान, मुझे यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने जैक के बॉस की नजर पकड़ ली। उसे ही क्यों? जैक का बॉस स्कॉर्पियो है, निवॉन बॉक्सिंग सीन का निर्विवाद राजा। उस जैसा अनजान बदमाश इतने बड़े आदमी की नजर कैसे पकड़ सकता है? वह सच में अपनी किस्मत पर सवार है। क्या उसके पीछे कोई है? क्या उस वक्त मेरे पिता की मौत के पीछे कुछ और था? अरे बच्चे, अगर तुम समझदार हो, अब घुटने टेक दो और समर्पण करो। तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक ऐसा नहीं करोगे। फ्लिन, किसका इंतजार कर रहे हो? जैक का पीछा करो। तुम्हें पैसा और रुतबा मिलेगा। इसके बारे में सोचो। शार्लोट के साथ काम करके तुम्हें वाकई क्या मिला? सच में। मेरी बात सुनो, आज यह मौका लो, अपना घमंड निगलो और हार मानो। अब से तुम अमीरों की जिंदगी जियोगे। मैंने अपनी बात साफ कर दी। अब घुटनों पर बैठ जाओ। माफ करना, लेकिन मैं घुटने टेकने के लिए नहीं बना। किसी के आगे नहीं, और खासकर तुम जैसे किसी के आगे तो बिल्कुल नहीं। जिद्दी बेवकूफ। तो फिर तुम्हें रखने का कोई मतलब नहीं। पकड़ो इसे। सब लोग रुको। सब लोग रुक जाओ।
शार्लोट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी कोई कहने वाले हो? यहाँ आ जाओ अभी। मैं मिस चार्लोट लोवेल, चैंप क्लब से। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि यह बच्चा हैंक को हरा दिया, तुम्हारा क्लब हमसे टक्कर ले सकता है? क्या मजाक है? हैंक तो मिस्टर हार्ट की थूक के भी योग्य नहीं है। बिल्कुल। मिस लोवेल, इन हारे हुओं को यहाँ से निकालो। हम दया नहीं दिखाएंगे जब लड़ाई शुरू होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पागल हो? तुम हो? मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, आओ और मुझे मारो। क्या तुम्हें हिम्मत है? बेकारों का झुंड। मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और इसका इंतजार करूंगा। चलो आओ और मुझे मारो, बस इतना ही है तुम्हारे पास। तुम में बहुत दिखाई है यहाँ इतराने की। भाग जाओ, तुम जैसे हारे हुए यहाँ के नहीं होते। तुम फ्लिन, चलो। मैंने कहा तुम उसे नहीं हरा सकते। अगर वह नहीं हरा सकती तो मेरे बारे में क्या? अगर वह नहीं कर सकती तो मेरा क्या? हैरिसन, तुम यहाँ क्यों हो? यह हैरिसन कौन है? जैक ऐसा क्यों लगता है जैसे उसका इतना सम्मान करता हो? तुम्हें पता नहीं है ना? हैरिसन फॉस्टर जैक का अभ्यास करता है। वह इतना ताकतवर है कि जैक भी उसकी परछाई से रुक जाता है। मैं सोच रहा हूँ उस जैसा आदमी यहाँ क्यों आया। पता नहीं। मैंने सुना है मिस्टर फॉस्टर, आप इस बच्चे को नहीं जानते। क्या सच में आप इसके लिए हमसे भिड़ने वाले हैं? चाहे मैं उसे जानूं या न जानूं, ये हमारा काम है। वे अपना कर सकते हैं, लेकिन मैंने अब या उसे यहाँ तुम्हारी पसंद। तुम मेरा तुमसे एक सवाल है। उस समय माइक की मौत कैसे हुई? माइक? मुझे लगा तुम कौन हो। तुम्हारी शक्ल देखकर तुम माइक का बेटा हो, है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम डेविड पर हमला करते रहते हो। यह है सच। तुम्हारा बेकार बाप डेविड ने पीट कर मार डाला। उसने मरने से पहले हमसे भीख मांगी थी, लेकिन डेविड ने नहीं छोड़ा। मैं क्या कर सकता था? वह आज मरने वाला है। फ्लिन, हम संख्या में कम है, कोई बेवकूफी मत करो। शार्लोट, तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन यह निजी मामला है। मैं खुद संभालूंगा। शार्लोट, हैरिसन, फ्लिन। पहले देखते हैं वह क्या करता है। भले ही वे लड़ें, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तुम सही हो। फ्लिन, कृपया सुरक्षित रहो। डेविड को सौंप दे। तू उसे मरवाना चाहता है? ठीक है, मेरी लाश पर, तो तू उसके पीछे जाने के लिए आजाद है। कमीने। बच्चे, तुझे मौका था, लेकिन तूने गंवा दिया। तू मुझे मरवाना चाहता है। आजा, मैं यही हूँ। लेकिन तू मुझे छू भी नहीं सकता। बहुत झुंझला गया। हरामी, हट जा। जैसा मैंने कहा, तभी जब तू मुझे हराएगा, तू उसके पीछे जा सकता है। तू खुद मुसीबत मांग रहा है। तुझे लगता है कि पॉज बदलने से जैक को हराने में मदद मिलेगी? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू तो उसके लेवल में भी नहीं है। मुझे लगता है वो दिमाग खराब है और डेविड को उसे देख रहा है। कोई रास्ता नहीं है, वो पकड़ सकता है। आगे, खांडी 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 खांडी। है ना? फ्लिन, तुम यह कर सकते हो। बुरा नहीं है, उसने असल में कुछ स्टाइल को एक में मिला दिया। शार्लोट, तुम नहीं थी मेरे साथ ईमानदार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी ये हरकत करेगा। बच्चे, तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया। अब से मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। बच्चे, बस बचना ही आता है तुझे। ये लड़का बहुत ताकतवर है। तेज मुक्के भी उस पर कोई असर नहीं कर पाते। इसे तोड़ने के लिए मुझे उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। बेकार। बचने के अलावा
तुम्हारे पास और कुछ नहीं? अगर लड़ना नहीं है तो भाग जा। तुम सच में सोचते हो कि तुम डेविड को हरा सकते हो जैक से लड़ते हुए? सपने देखना बंद कर। बिल्कुल सही, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो पर लड़ाई में कमजोर हो। जागो और यहाँ से निकल जाओ। तुम फ्लिन, उनकी बकवास मत सुन, उन्हें अपना ध्यान भटकाने मत दो। मौका आ गया है। बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जा। ध्यान रखो फ्लिन। सावधान रहो फ्लिन। फ्लिन एन, मैं वाकई देखने को उत्सुक हूँ कि तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। भाड़ में जाओ। यह कैसे हो सकता है? अभी तो सबसे बुरा आना बाकी है। फ्लिन, उसे छोड़ दो। चार्लोट, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे पिता के संरक्षक उसे मारना चाहते थे और हमसे संपर्क किया। मैंने उसे सिर्फ अपंग किया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। बस करो। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सच में उसे नहीं मारा। फ्लिन, फ्लिन, हमें अभी भी पूरी कहानी नहीं पता। बदला लेने से रुको जब तक हम सच न जान लें। शार्लोट, माफ करना, मैं अपना गुस्सा खो बैठा। माफ करना। जोर से बोलो। उस समय वास्तव में क्या हुआ था? ठीक है, मैं बताऊंगा। मैं अब तुम्हें बताता हूं। उस समय वे उसे चुप कराते हैं। शार्लोट, हैरिसन, लियाम, पैट्रिक, मुझे माफ करना परेशान करने के लिए। कृपया मेरा माफी का टोस्ट स्वीकार करें। तुम्हें लगता है कि एक ड्रिंक ये सब ठीक कर सकता है? फ्लिन, तुम्हें लगता है ये चलेगा? शार्लोट, मैं ये नजरअंदाज कर सकती हूँ कि तुमने अपनी ताकत छुपाई, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी और उसके पीछे भाग निकले? मैं जानती हूँ तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो, लेकिन क्या होता अगर वहाँ उन्होंने घात लगाया होता? तुम ही मारे जाते। शार्लोट, वहाँ खड़े रहना बंद करो, बैठो और खाओ। बैठो, बैठ जाओ। फ्लिन, भले ही डेविड की लीड ठंडी पड़ गई, इसने हमें इस सब के पीछे स्कॉर्पियो की ओर इशारा किया। उसका शायद हाथ था तुम्हारे पिता की मौत में। मैंने सोचा। तुम क्या करने वाले हो? स्कॉर्पियो को ढूंढो और उसका सामना आमने सामने करोगे? ठीक है, तुम सब बड़े हो, बच्चों की तरह मत झगड़ो। और फ्लिन कोई मूर्ख नहीं है, वह कोई लापरवाह काम नहीं करेगा। शार्लोट, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। ये बात है। बात करते हुए फ्लिन, मैं तुम्हें कुछ दिशा दूंगा। हैरिसन, कृपया कहिए। 7 दिनों में निवॉन आयोजित करेगा डॉग चैंपियनशिप टूर्नामेंट। स्कॉर्पियो और उसका क्लब लंबे समय से चैंपियन है उस टूर्नामेंट के, और हाल ही में वह अपने क्लब को आगे बढ़ाने में व्यस्त है पब्लिक जाने की ओर। उस आईपो को करने के लिए वह किसी भी हद तक जाएगा, और वही तुम्हारा मौका है। आप यहाँ रुक सकते हैं। अपने आप को तैयार करें, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। समझ गई। आपने इतना क्यों पी लिया? आप अविश्वसनीय हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। शार्लोट, अगर और कुछ न हो, हम भी जा रहे हैं। सावधान रहें, कोई जल्दबाजी मत करें। सॉरी, मैं। इवान, तुम क्यों? बात करते हैं। ठीक है। क्या तुम पंचिंग मशीन पर थे उस दिन? हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर हो। बस किस्मत थी। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हम में से ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा 500 ही मारते हैं, लेकिन तुमने मशीन तोड़ दी, साला। मुझे लग रहा था उस दिन थोड़ा बेचैनी थी। ठीक है, मुझे पता है तुम कौन हो। फ्लिन, सॉरी पहले के लिए। मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होता। और क्लब की रक्षा करने के लिए शुक्रिया, शार्लोट, और हम सब के लिए। कोई बात नहीं। अरे बच्चे,
क्या कर रहे हो? फ्लिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। भाग यहाँ से। बच्चे, फिर तू ही। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, इससे तुझे कोई मतलब नहीं। पीछे हट जा। तो अब लोगों को पीटना ठीक है? तू बेकार आदमी है। किसी ने तुझसे बोलने को कहा था। तू किसे बेकार कह रहा है? तुम लोगों ने मेरे दोस्त को मारा। तुम्हें लगता है हम यूं छोड़ देंगे? तुम्हें अपने किए का जवाब देना होगा। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह अभी भी जिंदा है। और तू ही वजह है कि मैं कंगाल हो गया। बिल्कुल सही। अगर तूने आज मेरे पैसे वापस नहीं दिए, मैं तुझसे लड़ दूंगा। मुझे परवाह नहीं अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए। सही कहा, पैसे वापस दे। क्या हो रहा है? ये लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। इन सब ने डेविड के जीतने पर दांव लगाया था अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब में, लेकिन तू जीत गया। ये सब कंगाल हो गए और मुझे परेशान करने आए। मैं भी परेशान हूँ। मेरे भी 10 लाख रुपए डूब गए। बकवास। तू साफ साफ जीता। तुझे अपना हिस्सा क्यों नहीं मिला? आज मेरे पैसे दे दे, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तेरी कोई समझ नहीं है। मैंने तुझसे कहा था, पैसे अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब के पास है। जिद्दी कमीना, मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसी ने तुझे मजबूर नहीं किया जुए में। तू लालची हो गया और गेम हार गया। अपने अंजाम खुद भुगत। बिल्कुल। वैसे भी मुझे भी अपने पैसे वापस नहीं मिले। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो फिर तुम बस मुझे मार डालो। अगर मैं ये कैश हार गया, मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज ईवी, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उससे मेरा क्या लेना देना? तुम लोगों ने तो लगभग अभी मुझे मार डाला था। हाँ, हर दर्द भरी कहानी पर दया नहीं आती। अगर तुम उस वक्त इतने लालची नहीं होते तो तुम सब कुछ नहीं हारते। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब को दोष दो, और बीस्ट क्लब को। स्कॉर्पियो अड्डा चलाता है और गंदा खेलता है। यह मेरी समस्या कैसे हुई? स्कॉर्पियो अड्डा चलाता है? सैमुअल, तुमने अभी कहा स्कॉर्पियो अड्डा चलाता है? हाँ फ्लिन, यह सिर्फ अंडरग्राउंड रिंग नहीं है। स्कॉर्पियो कई गेमों का बैकर है। स्कॉर्पियो अपनी कमाई का इस्तेमाल कर रहा है अपनी कंपनी को पब्लिक करने के लिए। क्या डॉक के पीछे के बुकी भी स्कॉर्पियो हैं? बिल्कुल, लेकिन डॉक और अंडरग्राउंड रिंग बिल्कुल एक जैसे नहीं है। अगर वह डॉक में हारता है तो उसके पास, लेकिन उस कमीने की टीम कोई मजाक नहीं है। वे लगातार जीत रहे हैं। फ्लिन, तुम डॉक में क्यों नहीं लड़ते? वहां क्या IBS तुम्हारे पास जीतने का हुनर है? पक्का। क्या तुम लोग अपने पैसे वापस जीतना चाहते हो? स्कॉर्पियो, डॉक की बेटिंग कैसी चल रही है? टोड ने सब तैयार कर लिया है। जब तुम बाकी 3 मसल से मिलोगे, वो तुम्हें रिपोर्ट करेगा और आखिरी गवाह को चुप करा दिया गया है। अच्छा, फिलहाल कंपनी एक पब्लिक होने के नाजुक मोड़ पर है। मैं यह नहीं सुनना चाहता कंपनी के बारे में एक भी अफवाह। चिंता मत कीजिए, जैसे ही हम ये डॉक ले लेंगे, कोई भी हमारे IPO को रोक नहीं पाएगा। शाबाश। तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करो। मिस्टर बेल, तुम मेरे भरोसेमंद सहायक हो। मैं जानता हूं कभी तुम थोड़े घमंडी हो सकते हो, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि तुम अपना घमंड एक तरफ रखो और मिलकर काम करो, क्योंकि हमें यह जीतना है। समझे? समझ गए। तुम जो ले जा रहे हो वे नए स्टिमुलेंट हैं जो कंपनी ने विकसित किए हैं। यह बढ़ा सकता है तुम्हारी दर्द सहने की क्षमता 20% तक और तुम्हारी ताकत और गति 50% तक। मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक अपने विरोधियों से निपटे जितनी एक से जा रही हो, जल्दी हो सके। जब यह हो जाए, तुम में से हर एक को 3 सोने की ईंटें मिलेंगी। धन्यवाद मिस्टर बेल। सेंट्रियो, मैं यह तुम्हें सौंपता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। मिस्टर बेल, सब तैयार है। मैंने संभाल लिया है। छेड़छाड़ मत करना इस बार हिसाब किताब से। उन्हें शेयरधारकों को दिखाना है। अगर हिसाब मेल नहीं खाता तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। समझ गया। मैं वादा करता हूं सब ठीक होगा। कंपनी पब्लिक होगी या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। मुझे निराश मत करना। समझ गया? फ्लिन, मेरी भविष्य की खुशी पूरी तरह तुम पर निर्भर है। अनवीज, चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगा कि तुम्हें बड़ा मुनाफा हो। ठीक है। हाँ, हम आ गए फ्लिन। मैं पहले अंदर जाता हूँ।
चलो। तुम ही फ्लिन हो ना? क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें याद दिलाना था कि जल्दी से अपना ताबूत खरीद लो जब तक मौका है। इसके बाद तुम्हारे पास मौका नहीं होगा। क्या कहा तुमने? बच्चे, मैं इंतजार कर रहा हूं रिंग में तुम्हें मारने का। चलो टाइगर। ये लोग बहुत ज्यादा हो गए। ड्रैक, पैंथर, टाइगर और बियर बीस्ट क्लब के 4 इक्के हैं। हर एक की अपनी खासियत है और सब बहुत जबरदस्त हैं। उन सब में ड्रैक सबसे अनपेक्षित है। फ्लिन, तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर उनसे नहीं लड़ सकते तो जल्दी पीछे हट जाना, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी जान पहले है। चिंता मत करो शार्लोट, मैं वो नहीं हूँ जो हारेगा। देवियों और सज्जनों, शुभ संध्या। इस साल के डॉग चैंपियनशिप टूर्नामेंट, इस साल की प्रतियोगिता 3 चरणों में बांटी गई है। ये है प्रारंभिक दौर, एल, सेमी फाइनल और फाइनल। प्रारंभिक दौर में जो भी फाइटर एक बार हार जाता है उसे तुरंत बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए लाते हैं फाइटर्स को आज के पहले मैच के लिए, टाइगर और लियाम। लियाम, टाइगर वाकई ताकतवर है। जोखिम मत लो और सुरक्षित रहो उसकी ताकत को परखते हुए। याद रखना, खुद पर जोर मत डालना। चिंता मत करो शार्लट, नहीं करूंगा। बच्चे, बदकिस्मती, मेरे सामने आना अपने पहले मैच में। बकवास बंद करो, लड़ाई किसी भी तरफ जा सकती है। तो आप दोनों पहले से जानते हैं एक दूसरे को। उस स्थिति में चलिए पहला मैच तैयार करें और शुरू करें। मैच शुरू होता है अब। वह शुरू से ही पिछड़ गया। लियाम बहुत दबाव में है। उसे पता है कि वह कमजोर है, इसलिए वह पीछे हट गया है, पूरी तरह बचाव में। चलो लियाम, देखते हैं तुम कैसे बचते हो मेरे इस बूट से। अरे नहीं लियाम, हार मान लो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे पंच को रोक सकते हो? नर्क में जाओ। लियाम, तुम्हें पता होना चाहिए था कि रिंग में मेरे खिलाफ आना गलत है। क्या तुम में इतनी हिम्मत भी है? मैं हार। तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। लियाम, वह पहले ही हार मान चुका है। क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा? हार मानने के लिए फाइटर को खुद जोर से कहना होता है। उसने अभी तक शब्द नहीं कहे। तुम। हाँ, यही बात है। तुम इतनी जल्दी क्यों हो? इसमें डाल। जब मेरा मजा पूरा हो जाएगा मैं खुद उसे नीचे गिरा दूंगा। बच्चे, मैंने सुना है तुम बहुत घमंडी हो और स्कॉर्पियो से भी भिड़ गए। क्या तुम मरना चाहते हो? तू बहनचोद है। तू गुस्सा लग रहा है, लेकिन लगता है तू अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तू चिंता मत कर, वह तो बस तेरे लिए एक मिसाल था। बहुत जल्द तू उससे भी बदतर हो जाएगा। बच्चे, अपनी खराब किस्मत को कोसों की तू ऐसे हारे हुए इंसान को जानता है। बधाई हो, टाइगर जीत गया।
लियाम, लियाम। डॉक्टर, लियाम कैसा है? 7 पसलियां टूट गई हैं, गंभीर कंकशन, उसकी हालत नाजुक है। हमें उसे जल्दी ले जाना होगा, तुरंत अस्पताल। कृपया रास्ता दीजिए। मैं आपके साथ चलूंगी। आप नहीं जा सकती। आप चैंप क्लब की प्रमुख हैं। अगर आप गईं तो क्लब प्रतियोगिता का अधिकार खो देगा। क्या आप चाहती हैं कि लियाम की पिटाई बेकार जाए? लेकिन शार्लोट, हाँ, शार्लोट, जीतो, चैंपियनशिप जीतो, मेरे लिए। ठीक है, मैं जीतूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं जीतूंगी। फ्लिन, मुझे भरोसा है तुझ पर कि तू लियाम का बदला लेगा। चिंता मत करो, मैं पक्का करूंगा कि वे इसकी कीमत चुकाएं। ठीक है दोस्तों, आज रात हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए बीस्ट क्लब के वर्ष के नवोदित खिलाड़ी के लिए तालियां बजाएं। पैंथर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैंथर इस साल बीस्ट क्लब के नवोदित चैंपियन हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके कौशल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो फिर पैंथर के प्रतिद्वंद्वी कौन हैं आज रात? पैंथर अपनी गति के लिए जाना जाता है। मैं लगभग हर प्रतिद्वंद्वी 10 सेकंड के अंदर हार जाता है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। क्या इससे कोई फर्क भी पड़ता है? जो कोई भी हो, वे कुछ ही चालों में हार जाएंगे। परिणाम तो तय है। आप सही कह रहे हैं। मैं 30 सेकंड का दांव लगाती हूँ। 30 सेकंड और उसका प्रतिद्वंद्वी खत्म। बहुत ज्यादा है। 2, अगर आप मुझसे पूछें तो 20 सेकंड से ऊपर नहीं। सच कहूं तो 20 भी बहुत हैं। 15। मैं 15 सेकंड का दांव लगा रहा हूं, पैंथर के हारने से पहले। फ्लिन, सावधान रहना। अगर तुम अपनी जमीन नहीं पकड़ सकते तो जिद मत करो। अब आइए पैंथर के आज रात के प्रतिद्वंद्वी का स्वागत करें। चैंप क्लब के उभरते सितारे फ्लिन पियर्सन। फ्लेन, मैं तुझसे माफी मंगवाऊंगा 30 सेकंड में। हाँ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ड्रैक, फ्लिन के मैच को देखने की जहमत क्यों उठाते हो? उसके लेवल के साथ पैंथर बिना पसीना बहाए उसे हरा सकता है। क्या यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है? अगर तुम्हें पिटने की इच्छा हो रही है, मैं अभी वो कर सकता हूँ। जो भी हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है पैंथर फ्लिन के लेवल का ना हो। देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें चौंका देगा। लड़ाई अब शुरू। बच्चे, तू 30 सेकंड में घुटनों पर आ जाएगा। नहीं हो सकता। अरे कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। देखा, पैंथर हार रहा है। तू हार गया। तुम हार गए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत देर हो गई। बहुत खूब। पैंथर, कमीने, मैं तुझे। तूने क्या कहा? मेरी गलती, मैंने सुना नहीं। अरे बेवकूफ, अब उससे अपने पैर हटा, नहीं तो तुझे चीर डालूंगा। तू मुझे धमका रहा है? हाँ, बिल्कुल धमका रहा हूँ। मैं तुझे धमका रहा हूँ, तेरे परिवार को और तेरे दोस्तों को। अगर पैंथर को कुछ हुआ, मैं तेरे पीछे पड़ूंगा। हाँ? हाँ? अरे संभल के।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो कोई बीस्ट क्लब को पार करता है हमेशा पछताता है। पक्का मौत तक लड़ना चाहते हो? मौत तक लड़ाई? लगता है समझ गए। सोचा असली शो देखेंगे, लेकिन वह एक धमकी के बाद ही झुक गया। बोरिंग। मेरा रिफंड करो। बिल्कुल। ये क्या बकवास है? वह एक कायर है जिसके 2 बाएं पैर हैं। रिंग से उतर जाओ। भाग जाओ। बच्चे, चले जाना तुम्हें हारा नहीं बनाता। हमारी कृपा अर्जित करना तुम्हारे साथ अब तक की सबसे अच्छी बात होगी। ऐसा है? अच्छा लड़का, अब अपनी हार मान लो। नीचे उतर जाओ, और जब तुम्हारे दोस्त मुझसे मिलेंगे मैं उन्हें जाने दूंगा। और मैं आपको धन्यवाद दूं? बच्चे, अक्लमंदी का फैसला। और तुम बुरे नहीं हो, लेकिन ड्रेक। पैंथर, तुम्हें पता है क्या कर रहे हो? मौत तक लड़ाई? क्या हम पहले से एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं? अब बातचीत करना चाहते हो? बहुत देर हो गई। नतीजा घोषित करो। फ्लिन को जीत की बधाई, वह सेमीफाइनल में पहुंच गया। ठीक है फ्लिन, बस इंतजार कर। जब तुम्हारे आदमी रिंग में उतरेंगे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली क्रूरता क्या होती है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज रात और कोई लड़ाई नहीं, चलो कुछ खा लें और कल वापस आए। रुको। क्या चाहिए? तुमने अच्छा लड़ा। बीस्ट क्लब में शामिल हो जाओ। अपनी तनख्वाह बता। सॉरी, दिलचस्पी नहीं है। बीस्ट क्लब तुम्हें दे सकता है सबसे अच्छा ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट, सबसे पूरी कोचिंग और चमकने के लिए एक बड़ा स्टेज। फ्लिन, तुम में टैलेंट है, इसे किसी छोटे क्लब में बर्बाद मत करो। तुम्हें कभी उठने का मौका नहीं मिलेगा। हमसे जुड़ो और मैं भूल जाऊंगा कि तुमने पैंथर के साथ क्या किया। फ्लिन, हम तुम्हें यह मौका सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम में टैलेंट है। नाशुक्रे मत बनो। तुम बार बार कहते हो कि मुझे भर्ती करना चाहते हो और ऐसे कर रहे हो। दबाव में शांत फ्लिन, मुझे यह पसंद आया। टाइगर, माफी मांग। ट्रैक, क्यों मैं? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? सॉरी, मैं बहक गया। कृपया मुझे माफ करें। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूँ, लेकिन बीस्ट क्लब में शामिल होने की बात नहीं। शुक्रिया, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, शुक्रिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम? टाइगर, फ्लिन, मुझे इतनी जल्दी मत ठुकराओ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बीस्ट क्लब में शामिल होना आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। फ्लाइन, चिंता मत करो, मैं रुक रहा हूँ, खासकर तुम्हारे लिए। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे चिंता है कि वे कल तुम्हें निशाना बनाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। प्रीलिम्स एक मैच होता है। उन्हें मुझे चैलेंज करने के लिए सेमी फाइनल तक पहुंचना होगा। वे शायद पीछे पड़ जाएंगे। लियाम पर? शार्लोट, चिंता मत करो। अगर हालात खराब हुए मैं सरेंडर कर दूंगा। देखते हैं वह मुझे कैसे निशाना बनाता है। बहादुर बनना बंद करो अपनी बेकार स्किल्स के साथ। जब तुम वहां पहुंचो तो हार मान लेना। लेकिन शार्लोट, वह शर्मनाक होगा। अस्पताल में टूटने से बेहतर है अपमानित होना। क्या तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी लड़ाई के बाद मैं रुकीचो को ट्रेन करूं? लेकिन मैं... बहुत हो गया, पहले खाना खा लेते हैं। बिल्कुल, डिनर। चलो, चियर्स। फ्लिन, 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 सैमुअल, क्या हो रहा है? मैंने तेरी सलाह मानी और तुझ पर सब कुछ दांव लगा दिया। अंदाजा लगाओ, मैंने 16 लाख कमाए। हाँ, अगर मुझे पता होता मैं ऑल इन हो जाता। मैं अपने नुकसान को पूरा कर लेता और उससे भी ज्यादा कमा लेता। फ्लिन, हम फिर से तुम पर दांव लगा रहे हैं। वैसे हमने सुना है तेरी अगली लड़ाई किसी के खिलाफ है, लेगेसी क्लब से। हम किस पर दांव लगा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, यह तो सामान्य ज्ञान है ना।
फाइनल को छोड़कर डीओसी का दावा है कि सभी मुकाबले पूरी तरह रैंडम है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम किसके खिलाफ हैं? हाँ, वे यही दावा करते हैं, लेकिन यह सच में रैंडम कैसे हो सकता है? वरना उन्हें फायदा कैसे होगा? तुम क्या कहना चाह रहे हो? वे आमतौर पर एक दिन पहले ही लाइनअप लीक कर देते हैं। सुना है, फ्लिन का मुकाबला लेक्सी क्लब के कार्लोस लॉसन से है। लेक्सी क्लब के कार्लोस लॉसन से है। कौन? कार्लोस? हाँ, यही नाम है। तुम उसे जानते हो? मैं? चलो यहीं रुकते हैं, अभी जल्दी है, बाद में इससे निपटेंगे। तो हम तुम्हें जगह देते हैं। फ्लिन, ये रहा तुम्हारा बकाया पैसा, ब्याज सहित। अब हम चलते हैं, खाने का आनंद लो। फ्लिन, अगर तुम्हारा मुकाबला कार्लोस से है तो सावधान रहना, वह बेहद खतरनाक है। चार्लोट, इसको अब मेरी पीठ पीछे बात कर रही हो। अब मेरी पीठ पीछे बात कर रहे हो। तुम यहाँ क्यों हो? कल मैं तुम्हारे आदमी के खिलाफ हूं। बिना नमस्ते कहे आना तो ठीक नहीं था, है ना फ्लिन, है ना? मैंने तुम्हारी आखिरी लड़ाई देखी, बुरा नहीं था। शार्लोट, तुमने मुझे डिनर पर क्यों नहीं बुलाया? तुम मुझे अपना कजिन नहीं मानते, हाँ? कार्लोस का पहले शार्लोट से बुरा सामना हुआ था, अब उसका यहां आना। सावधान रहो। तुम चुप हो। लगता है मैं यहां स्वागत नहीं हूं। फ्लिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलो साथ चलते हैं अब से। कार्लोस, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हारी समस्या क्या है? यहाँ हर कोई असुरक्षित है और तुम वह करतब दिखाते हो। तुम बेशर्म हो। करतब? तुम क्या कह रहे हो मिस लवेल? बातें मत बनाओ। तुम? मैं देख सकता हूं, मैं यहां स्वागत नहीं हूं। अच्छा तो मैं चलता हूं। फ्लिन, मैं आपसे मिलूंगा कल रिंग में। सॉरी, मैं तुम्हें अपनी मुसीबत में घसीट लाई। चिंता मत करो। चिंता मत करो, जरूर दर्द हुआ होगा। कल कार्लोस के खिलाफ तुम्हारे कितने मौके हैं? 50-50। काफी अच्छा है। पूरी तरह से बैंडेज हो गया है। अगर कुछ होता है तो मुझे कॉल करना। डैड, एक बार जब मैं चैंपियनशिप जीत लूंगा, मैं आखिरकार जानूंगा कि आपके साथ क्या हुआ। मेरा इंतजार कीजिए। देवियों और सज्जनों, डीओसी चैंपियनशिप टूर्नामेंट को फॉलो करने के लिए धन्यवाद। अब आइए आज रात के पहले फाइटर्स का रिंग में स्वागत करें। पहले उससे बचो। अगर वह चूकेगा तो निराश होगा, फिर तुम वार करना। याद रखना, अगर बुरा हो तो पीछे हट जाना। हीरो मत बनो, समझ गया? हाँ, मैं तुम्हारे लिए उसकी ताकत जांचूंगा। और अब आइए तालियों से स्वागत करें पिछले साल के डीओसी कांस्य पदक विजेता बियर का। बच्चे, क्या तू यहाँ मरने के लिए तैयार है? आराम से, मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली नरक कैसा होता है। मैं तुझे ऐसा तड़पाऊंगा कि तू मरना चाहेगा। तुमने उसे क्या बताया? कुछ नहीं। तुम बियर की ताकत जानते हो और पैट्रिक पहले से घायल है। उसे चोट मत लगने दो। आराम करो। बच्चे, मरने को तैयार है? अभी तक कोई लड़ाई नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम जीत जाओगे?
मुझे बर्ड बोलने वाले पसंद हैं। आज मैं तुझे अपंग बना दूंगा। मैच शुरू। बच्चे मुझे बहुत पसंद हैं। तू जैसे छोटे चालबाज। चलो जारी रखो। फासला बहुत बड़ा है। जैसे ही बियर की मुट्ठी पैट्रिक पर लगी, उसका काम तमाम हो जाएगा। नहीं, वह लड़ता नहीं रह सकता। उसे सरेंडर करना होगा। उस पर भरोसा करो। इस बिल्ली चूहे के खेल में क्या मजा है? बियर, लड़ाई खत्म करो। बिल्कुल, यह तो सबसे बोरिंग मैच है। यह कचरा जो सिर्फ बचता है, साफ है कि बियर के सामने टिक नहीं सकता। बियर, अब अपनी चाल चलो। समय बर्बाद करना बंद करो। नहीं फ्लिन, फासला बहुत बड़ा है। वह कैसे जीत सकता है? बच्चे, मैंने तुझसे अपना सारा धैर्य खो दिया है। मरने के लिए तैयार हो जा। कुछ बार बचकर दिखा। जब वह तुझे नहीं मार पाएगा तो वह निराश हो जाएगा। यही तेरा मौका है हमला करने का। चल दिखा मुझे क्या लाया है। जब बियर हमला करे तो अपना रुख नीचा कर लो। मौका पकड़ लेना। उसके शुरुआती वार से बच, फिर उसकी टांगों पर वार कर। अब यह नहीं हो सकता। तुमने उसे यह सिखाया? बस एक छोटी सी चाल। यह उस बेवकूफ को थोड़ी देर परेशान करेगा, लेकिन जैसे ही उसे समझ आएगा, खत्म। तेज फुटवर्क है। एक कदम गड़बड़ाया और सब बिखर जाता है। फ्लिन, तुम क्या छुपा रहे हो? क्या मैं छुपा रहा हूँ? नहीं। तुम देखो। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मारोगे? तुम में इतनी ताकत नहीं। बच्चे, तुम्हें सच में लगता है तेरी फूहड़ चालें मुझे हरा सकती हैं? आज तेरी मौत। सच में? मुझे शक है। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं हार मानता हूँ। क्या? क्या बकवास? मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या तुम नियम तोड़ोगे? चलो मुझे मारो। मैं कसम खाता हूँ मैं हिलूंगा भी नहीं। तुम? क्या? अगर कर सकते हो तो मारो। मुझे लगा तुम सख्त हो। हारा हुआ। बेवकूफ। बधाई हो बेर, इस राउंड में जीतने पर। भाग यहां से। शार्लोट, फ्लिन, आपने अच्छा किया। मैं आपकी सैलरी बढ़ा रही हूँ। धन्यवाद। यह सब उसकी बदौलत है। मैं हार गया, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, समझ गई। फ्लिन, धन्यवाद। धन्यवाद, हम परिवार हैं। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। फ्लिन, तेरी चालाक चालें काफी अच्छी चली, लेकिन सुन, चालें जब तुम्हारी बारी होगी मैं तुम्हें असली हुनर दिखाऊंगा। वो चालें सिर्फ एक बार काम करती हैं। ये कैसा है? पहले थोड़ा गुस्सा निकाल लो। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। पागल मत बनो और मुझे मत काटो। हाँ, तुम पहले हो जिसे मैंने देखा इतने अजीब तरीके से जीतते हुए। रिंग से उतर जाओ। अपनी शर्म करना बंद करो। वह पिट गया फिर भी जीत गया। किसी ने कभी इस तरह नहीं जीता। वह सच में भालू है। वह सिर्फ ताकत है, दिमाग नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो, अगर लड़ नहीं सकते तो बहाने मत बनाओ। मेरे पास कुछ दिमागी विटामिन है, ले लो। तुम्हें कुछ फायदा हो सकता है। चाहिए? तुम बेवकूफ भालू। मजा खत्म। फाइनल में मिलते हैं। चलो। फ्लिन, बस इंतजार करो। फ्लिन, कमीने, मुझे उम्मीद है तू सड़ेगा। रोने धोने के बजाय क्यों नहीं सोचता कि तेरी जीत कैसे मजाक थी? उन्होंने गंदा खेला। सिर्फ हारे हुए लोग दूसरों को दोष देते हैं। यह पहली बार है और मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी हो। अगर फिर से ऐसी शुरुआती गलती की तो यहां से निकल जा। क्या? मैं बोल रहा हूं। सुन भी रहे हो? समझ गया? टाइगर, चलता बन।
फ्लिन, गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो? तो देखते हैं कौन ज्यादा गंदा है। ठीक है, हमारी प्रारंभिक राउंड खत्म हो गए हैं। अब अगला है सेमीफाइनल का पहला मैच। सेमीफाइनल का कृपया हमारे पहले फाइटर का स्वागत करें। लेगेसी क्लब से कार्लोस। फ्लिन, उसे अनदेखा करो। ये लो, तुम जीतोगे पक्का। जीतूंगा। अब अगला कार्लोस के विरोधी का स्वागत करें। इस साल डॉग का सबसे बड़ा अंडरडॉग फ्लिन, फ्लिन, तू चार्लोट का है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन शायद तोड़ दूं। 1, 2, हटी। सच में मुझे लगता है तू बस बकबक करता है और कुछ नहीं। तो आप एक दूसरे को जानते हैं, फिर बात छोड़ देते हैं। फाइट अब शुरू होती है। तू तेज है। बुरा नहीं है, लेकिन तू अभी भी बहुत धीमा है। लगता है तू जीत सकता है? बिल्कुल नहीं। कार्लोस बहुत तेज है। यह फ्लिन थक जाएगा। सही कहा। कार्लोस को किक मारने की ट्रेनिंग है। जब तक वह पास नहीं आता, फ्लिन उसे रोक नहीं सकता। लेकिन फ्लिन को क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग है। जब तक वह करीब नहीं आता, कोई विकल्प नहीं। देखते रहो, मुझे लगता है वह जीतेगा। हाँ, सैम, क्या फ्लिन जीतेगा? हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हाँ, अगर हम फिर हार गए तो हम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। सैम, कुछ तो बोलो। बहुत हो गया। जब तुम जीत रहे थे तब तो ठीक थे। वह थोड़ा लड़खड़ाता है तो तुम घबरा जाते हो। क्या तुम बस देखते नहीं रह सकते? लेकिन बस, मानो या ना मानो, मैं पूरी तरह से अंदर हूं। तुम्हारी मर्जी है, फॉलो करना। लगता है हमें उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। 2020, 2020, देखते रहो। मुझे लगता है वह बहुत कुछ छिपा रहा है। फ्लिन, अगर तू इतना ही है तो मैं सच में निराश हूं। लगता है अब मैं और नहीं रोक सकता। तुम अद्भुत हो। जब तक अजय प्रतिद्वंद्वी न हो, तुम्हें कभी अपनी 10% से अधिक ताकत नहीं दिखानी चाहिए। समझ गया? मिस्टर हॉब्स सही कहते हैं। बेस्ट को कभी कम मत आंको। 10% ताकत से जीतना नामुमकिन है। उस स्थिति में मुझे 20% ताकत इस्तेमाल करनी होगी। क्या वह पूरी ताकत लगा रहा है? बंद कर ये नाटक। मत। कार्लोस घबराया हुआ है। फ्लिन की बातों का असर हुआ लगता है। वह क्या फैसला करेगा? देखो, उसने चाल चल दी। मर जा। नहीं हो सकता। इतना तेज था, मैं देख भी नहीं पाया उसने कैसे हमला किया। क्या यह फ्लिन की असली ताकत है? यह डरावना है। वह पहले कार्लोस को नहीं मार पाया था, लेकिन अब उसे ऐसे ही पकड़ लिया। क्या यह फ्लिन का जागरण है? जाओ, उसे हराओ। नामुमकिन। नहीं हो सकता। मैं हारूंगा नहीं। तुम मजबूत हो, लेकिन मैं और मजबूत हूं। तुम हार गए। नहीं। मैं कैसे हार गया? मैं उससे कैसे हार गया?
पानी? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं, फ्लिन, कमीने, तू मर चुका है। रेफरी, क्या ये तुम्हारे नियम है? हाँ हाँ, अगर फ्लिन पीछे नहीं हटता तो वह खत्म हो जाता। अब वह गंदा खेल रहा है। डॉग कितना महान है, ये आंखें खोलने वाला है। जीतने के लिए उसने अपना अभिमान छोड़ दिया। रेफरी, कुछ करो। क्या तुम नहीं देख सकते कि फ्लिन को जहर दिया गया है? कार्लोस, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी रुक जाओ। विजेता सिर्फ मैं हो सकता हूँ। एक सिर्फ इसलिए कि मैं घायल हूं? तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे? तू मरा हुआ है। तुम हार मानोगे। क्या अब आप विजेता की घोषणा कर सकते हैं? फ्लिन पियर्सन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। फ्लिन, तुम ठीक हो? अरे, यह रूड था। रूड? तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि उसने क्या किया। शार्लोट, क्या मैंने कभी तुम्हारा बुरा किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुमने मुझे सबोटेज किया? कार्लोस के लिए? तुम क्या कह रहे हो? मैं फ्लिन? फ्लिन? फ्लिन, नहीं, फ्लिन, फ्लिन। बियर, क्या यह तुम्हारा काम था? ड्रैक, मैं बस सिखाना चाहता था उस गुंडे को सबक। उसने गंदा खेला तो मैंने और गंदा खेला। तुम इस पर काफी गर्व करते लग रहे हो। ड्रैक, तुम पागल हो। तुम्हें ऐसा करने किसने दिया? तुम्हें किसने ऐसा करने दिया? किसी ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैं बदला लेना चाहता था तो मैंने कर दिया। बदला? बियर, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो हम पब्लिकली लिस्टेड होने वाले हैं, फिर भी तुमने इस मैच से छेड़छाड़ की। डॉट, तुम्हें मरने की इच्छा है? टाइगर, मैं सिर्फ बदला चाहता था, मैंने सोचा नहीं। ड्रैक, बियर, मुझे बताने से कुछ नहीं बदलता। तुम सब यहाँ हो। मिस्टर बेल। अरे बियर, मैंने सुना तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी। मिस्टर बेल, मुझे समझाने दीजिए, मेरा इरादा नहीं था। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम अब पब्लिक जा रहे हैं, लेकिन तुमने लगभग हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। बताओ, मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? मिस्टर बेल, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी गलती थी। सुन बिया, तू जानता है मुझे क्या चाहिए, वह तुम्हारी माफी नहीं है। ड्रैक, इसका इंतजाम करो, मेरे लिए मुश्किल मत करो। शुक्रिया मिस्टर बेल। शुक्रिया। बियर, बियर। ड्रैक, अब हम क्या करें? यह बात फैलाओ कि बियर पीछे हट गया है। समझ गया। और तोहफे तैयार करो। हम फ्लिन से मिलेंगे। इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए, नहीं तो
हम भी मर जाएंगे। हाँ, डॉक्टर, वह कैसा है? वह स्थिर है, लेकिन उसके शरीर में बहुत अधिक विष है। उसे आने वाले मैचों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है उसे कैसे जहर दिया गया? संभवतः वह पानी जो उसने मैच से ठीक पहले पिया था। बस इतना ही। नमस्ते। मैं नहीं थी। मैंने नहीं किया। शार्लोट, देखो फ्लिन जाग गया है। फ्लिन, मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया। कृपया मुझे विश्वास करो। फ्लिन, आज मेरी गलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कार्लोस ऐसा करेगा। चिंता मत करो हैरिसन, मैं ठीक हूं। बहुत अच्छा। ओह सही। अभी डॉक ने खबर भेजी है। लगता है बियर पीछे हट गया है। पीछे हट गया? जहां तक मैं शार्लोट को जानता हूं, वह कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन फिर बियर अचानक पीछे हट गया। तो समझ गया। अच्छा है कि तुम समझ गए। ठीक है, आराम करो। कल सेमीफाइनल है। लवी मित्र, अच्छे से आराम करो। करूंगा। फ्लिन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम क्या चाहते हो? आप यहाँ क्यों हैं? आप क्या चाहते हैं? चलिए बात करते हैं मिस्टर पियर्सन। शार्लोट, बाहर रुको। लेकिन यह ड्रैक का इलाका है। अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता, क्या मैं भाग सकता? यह सच है। अगर कुछ हो तो मुझे बुला लीजिए। ठीक है। कमरा छोटा है, बैठने की जगह नहीं है। सीधे मुद्दे पर आइए। आप सीधे हैं तो फिर मैं स्पष्टवादी रहूंगा। क्या आप मुझे हारने के लिए रिश्वत दे रहे हैं? आपने गलत समझा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतते हैं या हारते हैं। मतलब? आज जो हुआ वह हमारा इरादा नहीं था। उसके लिए मैं सबसे ईमानदारी से माफी मांगने आया हूं, अपनी कंपनी की ओर से। आपने मुझे इतनी बुरी तरह जहर दिया। क्या आपको लगता है कि मैं इसे जाने दूंगा कुछ पैसों और मीठी बातों से? ड्रैक, यह नहीं चलेगा। हमारी ईमानदारी इससे कहीं आगे है। बियर ने जीतने के लिए गंदी चालें चली, सिर्फ जीतने के लिए। जब हमें पता चला तो हमें शर्म आई। आपकी माफी पाने के लिए हम आपको उसका सिर पेश करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस घटना के बारे में चुप रहें, आपको माइक की मौत की सच्चाई पता चलेगी, साथ ही इसमें शामिल सभी लोगों की सूची भी। क्या? और आपको बस इतना करना है कि इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। आपको बस इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना है। मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी ली है। तुम डीओसी में बीस्ट क्लब से बदला लेने आए हो और हमसे माइक की मौत की सच्चाई जानने के लिए। अब मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं। सोक्रेट, जैसे ही तुम अपना नाम साइन करोगे, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा। करोगे। आपसी बर्बादी का तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें वो जानकारी नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो, और तुम्हारी भागीदारी बेकार हो जाएगी, है ना? मैंने सब कार्ड टेबल पर रख दिए हैं, बाकी तुम पर है। इस पर साइन करो और मुझे कॉल करो। मैं किसी को भेजूंगा जो तुम जानना चाहते हो सब बताने के लिए। अगर तुम मना करोगे, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे पिता की मौत क्यों हुई। जल्दी कॉल करो। बाय। सिर निकालो और वैसे उसे भी निकालो। फ्लिन, उनकी बात मत सुनो। वे सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करना चाहते हैं। अगर तुम अब पीछे हट गए, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ फ्लिन, जब तक हम जीतेंगे उन्हें अब भी बोलना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है
क्या तुम कह रहे हो कि मुझे मौके को अनदेखा कर देना चाहिए यह जानने का कि मेरे पिता क्यों मरे? हमारा यह मतलब नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? फ्लिन, मैं मिस लवेल, मैं ठीक नहीं हूं। मुझे आराम चाहिए। आप सभी का धन्यवाद हमारे टूर्नामेंट के लिए, आपके निरंतर समर्थन के लिए। आज हम आपके लिए ला रहे हैं डॉग चैंपियनशिप के सेमीफाइनल। सिर्फ 4 फाइटर ही यहां तक पहुंचे हैं। ये हैं बीस्ट क्लब के एस ड्रैक, बीस्ट क्लब के दूसरे एस टाइगर, और हमारे पास हैं लेगेसी क्लब के हेड मिस्टर हैरिसन फोस्टर, और अंत में इस डॉग टूर्नामेंट के उभरते स्टार फ्लिन पियर्सन। अब आइए पहले राउंड के फाइटर करें। ड्रैक और हैरिसन रिंग 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 रिंग। चिंता मत करो, फ्लिन गलत फैसला नहीं लेगा। लेकिन मैच शुरू होता है। सिर्फ 2 पंच से ड्रैक ने हैरिसन को कर दिया। यही है एक टॉप चैंपियन की ताकत। अब आइए ड्रैक को बधाई दें फाइनल में पहुंचने के लिए। बहुत तेज था। अगला आइए दूसरे राउंड के फाइटर्स का स्वागत करें। एक टाइगर और फ्लिन। फ्लिन कहाँ है? यह मत बताना कि वो डर गया। कौन जानता है, शायद वह जहर से उबर नहीं पाया। बहाने मत बनाओ डर के मारे पीछे हटने के। अगर मेरे पास उसकी स्किल्स होती मैं लड़ने के लिए रेंगता हुआ आता। बिल्कुल सही, लड़ते हुए मरना ज्यादा सम्मानजनक है। तुम दोनों बहुत सख्त हो रहे हो। उसे जहर दिया गया था। वह टाइगर से पिटता। साफ है वह कायर है। ये सिर्फ बहाने हैं। बिल्कुल सही। वो डर गया। कितना बोरिंग। लगता है फ्लिन लेट हो रहा है और सब हमारे नियमों के अनुसार। हम उसका एक आखिरी मिनट इंतजार करेंगे। अगर वह 1 मिनट बाद भी नहीं आया तो वह अपना प्रतिस्पर्धा का अधिकार खो देगा। फ्लिन, कृपया यहाँ आओ। तो फिर उल्टी गिनती शुरू होती है। 6 5 4 3 2 1। ठीक है, डी मुझे घोषणा करते हुए खेद है। इतनी जल्दी मत करो। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं लड़ाई के लिए बहुत लेट तो नहीं हूँ, है ना? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बस एक लड़ाई है, इतना टेंशन क्यों? तब से बुरा नहीं बच्चे, मिली। चलो टाइगर की ताकत मुझसे ज्यादा डरावनी है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। फिर से टाइगर की ताकत डरावनी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या फ्लिन जीत सकता है। अगर उसे जहर नहीं दिया गया होता शायद वह जीत सकता था, लेकिन फिर वह ठीक हो जाएगा। उन्होंने तुम्हें फंसाया था। उस पर मत सोचो, आराम करो। फ्लिन पक्का जीतेगा। हाँ, फिर से उसके मुक्कों में कोई गैप नहीं है। ऐसा है तो मैं तुम्हें एक गैप दिखा दूंगा। मिल गया। अरे नहीं, हॉब्स सर, मुझे आपकी चालों में कोई कमी नहीं दिखती। मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ? कोई कमी नहीं। तुम्हें यकीन है? दुश्मन को अंदर खींचो, समझा? मैं नहीं। तुम क्या बेकार गई मेरी पढ़ाने की मेहनत? भूल जाओ। किसी दिन जब तुम मेरे जैसे किसी एक्सपर्ट से मिलोगे जो कोई कमी नहीं दिखाता, तब समझोगे
बहुत बढ़िया। फ्लिन, 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 फ्लिन। सब लोग, मुझे लगता है जरूरी है कल के जहर के मामले पर बात करना। फ्लिन पियर्सन, मैंने तुम्हारी जांच की है। तुम बीस्ट क्लब से बदला लेने डीओसी आए हो और हमसे माइक की मौत की सच्चाई जानने। अब मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूं। जैसे ही तुम अपना नाम साइन करोगे, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा। तुम करोगे। आपसी तबाही तुम्हारे लिए बेमानी है। तुम्हें वो जानकारी नहीं मिलेगी जो तुम चाहते हो और तुम्हारी भागीदारी बेकार हो जाएगी। सही कहा? बीस्ट क्लब जीतने के लिए कुछ भी करेगा। क्यों? वे पब्लिक जाना चाहते हैं ताकि तुम्हारा पैसा उनका हो जाए। सही कहा ना स्कॉर्पियो? कोई आश्चर्य नहीं कि हमें पहले से पता था कौन लड़ेगा। पता चला यह सिर्फ एक धोखा था। तेरे की। उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। रिफंड, हमें रिफंड चाहिए। हमें रिफंड दो। रिफंड, हमें रिफंड दो। रिफंड, हमारा पैसा वापस दो। हेलो स्कॉर्पियो, तो यह आपका शानदार शो है। आपकी बड़ी आईपो योजना। साजिशें ठीक हैं, लेकिन जब चीजें बिगड़ जाती हैं, यह साबित करता है कि आप सक्षम नहीं हैं इस खेल को खेलने का। आप अब उतर सकते हैं। आप बेकार हैं। आप यह भी नहीं संभाल सकते। सुनिए, मैं अब बीस्ट क्लब में निवेश नहीं करूंगी। मैं भी निकल रहा हूं। फ्लिन, अच्छा खेला। बात फैलाओ। फ्लिन को मत जाने देना। आज यहां से जिंदा बाहर। रिफंड, हमें रिफंड दो। मरना चाहता है, भाग जा। सब लोग यहाँ से हटो। अरे फ्लिन, तू लोगों को मरवा देगा, पता है। लेकिन कर सकता है तू? क्या तू जानना नहीं चाहता था तेरे पिता कैसे मरे थे? तुझे तो बस मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं बताऊंगा। क्या तू इतना उदार है? तेरे पिता ने कुछ ऐसा जान लिया जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था, तो मैंने उसे अपने अंडरग्राउंड रिंग में बुलाया और डेविड से उसका सिर कुचलवा दिया। एक मुक्का और एक, फिर एक और, जब तक वह आधा मर न गया। उसके बाद मैंने उसे तेरे पास भिजवा दिया। मैं देखना चाहता था कि वह मरे, ठीक उस बेटे के सामने जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। अरे मेरे, क्या अब गुस्सा आया? कितना भुलक्कड़ हूं मैं लगभग भूल ही गया था। क्या तू जानता है तेरे पिता ने मरने से पहले क्या कहा था? बेहतर होगा तू चुप रहे। वह बहुत बेबस था जब वह मेरे सामने रेंग रहा था। उसने कहा, कृपया मुझे देखने दे अपने प्यारे बेटे को आखिरी बार। मैं तुझे मार डालूंगा। फ्लेन, यह मेरा इलाका है, लापरवाह मत बन। तो क्या आज मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा? आ जा मुझ पर, तो पकड़ो इसे। अरे नहीं, अरे नहीं, कमीने, तू तो बस दूसरों पर ही हमला करता है। लियाम, चलो। हाँ चलो। फ्लिन, शार्लोट, ठीक है, अब उतावली मत करो, वरना ये मर जाएंगे। कमीने। क्या मैं हूं? तूने मेरे बहुत पैसे डुबोए हैं, मैं बस थोड़ा ब्याज वसूल कर रहा हूं। लेकिन चिंता मत करो, जल्द ही तेरी बारी आएगी। फ्लिन,
आप में असाधारण शक्ति है। अगर आप पूरी ताकत लगाएंगे तो आपका शरीर ढह जाएगा। अगर आप सब कुछ उगल देंगे तो अपने सारे युद्ध कौशल खोने के लिए तैयार रहिए। मिस्टर हॉब्स, लगता है मेरी किस्मत में एक आम इंसान ही बनना लिखा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बस चुप हो जा। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था। अब तुम्हारी बारी है। तो मैं तुमसे नहीं डरता। फ्लेन, रुको। चलो शार्लोट। ठहरो। फ्लिन, वह पूछना बंद करो। आओ और खाओ। ठीक है। चलो जल्दी करो। लो, चलो सब टोस्ट करते हैं। जरूर, चलो। चीयर्स। ठीक है, बैठिए। फ्लिन, तुमने उस समय स्कॉर्पियो को क्यों नहीं मारा? तुम अपने पिता का बदला ले सकते थे। अगर मैंने स्कॉर्पियो को मार दिया होता तो मैं अपराध कर रहा होता। इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई और उसे सजा देगा उसके अपराधों के लिए। हाँ। ब्रेकिंग न्यूज, बीस्ट क्लब का मालिक स्कॉर्पियो बेल को मौत की सजा सुनाई गई है जुआ, हत्या और विभिन्न अपराधों के लिए। चलो पीते हैं। चीयर्स। हाँ। चीयर्स। सबको चीयर्स। चीयर्स।